दक्षिणी कोरिया के मध्य में कौन सा चैनल है, तो वो 38 डिग्री चैनल। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यहाँ पे जापान है, और जापान और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। विश्व भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एशिया महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप को हमने पहले पार्ट 1 में देखा था, उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे अब एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती हैं, तो लिखे हैं कौन कौन सी रेखा गुजरती हैं। तो एक तो हमारी है आर्कटिक वृत्त, दूसरी हमारी कर्क रेखा, और हमारी ये गुजरती है विषुवत रेखा। अब आर्कटिक वृत्त कौन कौन से देश से गुजरता है, और कर्क रेखा और विषुवत रेखा, 3 रेखा होकर गुजरती हैं। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से होकर जाता है, तो वो देखें, हेड डाल लें। एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखाएं, एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखाएं, एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखाएं। एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखा कौन कौन सी हैं, तो एक तो हमारा आर्कटिक वृत्त है, दूसरा कौन सा है कर्क रेखा, और तीसरी कौन सी है विषुवत रेखा। देखें कौन कौन से देशों से होकर जाती हैं। तो पहले आर्कटिक वृत्त की हम बात करें। जो आर्कटिक वृत्त जाता है हमारा, वो आर्कटिक वृत्त तो कौन कौन से देशों से जाता है, तो नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। तो कहाँ कहाँ से जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। तो लिखें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो ये हमारा क्या है, आर्कटिक वृत्त। दूसरी हम देखें कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की हम बात करें, तो कर्क रेखा में लिखें पहला कौन सा है, सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब। यहाँ पर लिखें कर्क रेखा। और कहाँ से, सऊदी अरब। दूसरा कौन सा हमारा, ओमान। तीसरा कौन सा हमारा, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तीसरे की बात करें तो कौन सा हमारा, भारत। और कौन सा हमारा, भारत का बांग्लादेश, बांग्लादेश। चौथा कौन सा, म्यांमार और चीन और ताइवान। ताइवान 1, और हमारा ओमान 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ताइवान 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से हैं, तो संयुक्त यानी कि सऊदी अरब। दूसरा हमारा ओमान, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो चीन और ताइवान से होकर कौन सी कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर आर्कटिक वृत्त की बात करें तो आर्कटिक वृत्त कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है, तो नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। फिनलैंड झीलों का देश है। तो नार्वे क्या है, मध्यरात्रि का सूर्य। और नार्वे की जो राजधानी है ओस्लो, तो यहाँ पर क्या दिया जाता है,
शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस से आर्कटिक व्रत होकर गुजरता है। संयुक्त सऊदी अरब, ओमान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के बाद म्यांमार, चीन और ताइवान, चीन और ताइवान। अब हम देखेंगे कि विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा की बात करें तो यहाँ पे लिखें विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा मालदीव, किरिबाती और इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया लिखें, इंडोनेशिया, यहीं पे लिखें इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। दूसरा कौन सा? मालदीव, मालदीव, मालदीव। तीसरा कौन सा है? किरिबाती, किरिबाती, किरिबाती। तो 3 देशों से होकर जाती है कौन सी? विषुवत रेखा। इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती। इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया की हम बात करें, इधर लिखें सिनकोना, सिनकोना का उत्पादन, सिनकोना का उत्पादन। सिनकोना से क्या बनाई जाती है? कुनेन दवा, कुनेन, कुनेन दवा किस काम में आती है? मलेरिया में, मलेरिया, मलेरिया में, मलेरिया के उपचार में, मलेरिया को ठीक करने में कौन सी दवा काम आती है? तो कुनेन दवा। किससे बनाई जाती है? सिनकोना से। सिनकोना कहाँ पर हो रहा है? तो इंडोनेशिया के अंदर हो रहा है। तो इंडोनेशिया, सिनकोना, कुनेन दवा मलेरिया के रोग में, मलेरिया रोग में। तो इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती ये क्या है? यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान से होकर जाती है हमारी कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब हम भारत का भूगोल देखेंगे तब उसमें देखेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस से होकर जाता है आर्कटिक व्रत। तो आर्कटिक व्रत की बात करें तो ये विषुवत रेखा होती है, वो 0 डिग्री अक्षांश होती है। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश, और आर्कटिक व्रत होता है 66.5 अंश अक्षांश। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हमने हमारे वीडियो देखें, वहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। अब देखेंगे हम कि ये देखा हमने एशिया, और एशिया के पास में क्या है? यूरोप है, और वहीं पे क्या है? यूरोप के पास अफ्रीका है। ये अफ्रीका और यूरोप से कैसे कैसे अलग होता है, कौन कौन से देशों से सीमा मिलाता है और कौन कौन सी चीज़ें इसको अलग करती हैं। तो हम एक बार फिर देखें, एशिया महाद्वीप से होकर जाने वाली रेखाएं, आर्कटिक व्रत, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, 3 रेखा होकर गुजरती हैं। आर्कटिक, कर्क और विषुवत रेखाएं। क्षेत्र एशिया के मध्य कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? तो ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो हम देखें कौन कौन से क्षेत्र क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या? यूराल पर्वत, यूराल, यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, वो है कौन सी? यूराल नदी, यूराल नदी, यूराल नदी। और यहीं पे क्या है? काला सागर, काला सागर। और यहाँ पे क्या है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और इनके बीच में एक वो है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। इनके मध्य में क्या है? काकेशस पर्वत, काकेशस, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। और यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और यहाँ पे क्या है? लाल सागर, लाल
सागर। और यहाँ पे एक नहर है, इस नहर का नाम है सुएज नहर, सुएज नहर। और यहाँ पे एक देश है जिबूती, 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 जिबूती। और यहाँ पे एक शहर है, एक स्थान देश है, और इस देश का नाम है यमन, यमन। ये यूरोप का देश है यमन, और अफ्रीका का जो देश है वो है जिबूती। अब क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम है, तो हम बात करें लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, तो लाल सागर, यहाँ पे लिखें लाल सागर, फिर समझेंगे लाल सागर, लाल सागर कौमा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर। कौन सी नहर है, तो वो नहर है सुएज नहर, सुएज नहर। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अब हम बात करें कैसे, कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है यूराल नदी, यूराल नदी। तो ऑप्शन में चाहे यूराल पर्वत हो, यूराल नदी हो, काकेशस पर्वत हो, काकेशस पर्वत हो, कैस्पियन सागर हो, और चाहे काला सागर हो। तो यूरोप और एशिया के मध्य में कौन है, यूराल पर्वत, और वहीं पर कौन से, यूराल नदी, और काला सागर यूरोप की साइड में, और कैस्पियन सागर एशिया की साइड में। और इन दोनों के मध्य में कौन है, काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर अफ्रीका का एक स्थान है जिबूती, एक देश, तो कहा जिबूती। तो जिबूती अफ्रीका के इस साइड में है, और यमन एशिया के इस साइड में। तो दोनों ये भी क्या है, इनकी सीमा भी क्या है, पास पास में ही है। तो ये भी क्या है, एक दूसरे को अलग करते हैं। तो अफ्रीका का देश कौन सा, जिबूती, और एशिया का कौन सा देश है, यमन। कौन सा है, यमन। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या है, न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी, न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप। तो न्यू गिनी द्वीप क्या है, एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है, अलग करता है। न्यू गिनी द्वीप एशिया का और ऑस्ट्रेलिया से किससे अलग करने वाला कौन है, न्यू गिनी द्वीप। उसी प्रकार से जिबूती और यमन क्या है, अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाले। अब लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो जो नहर जो जोड़ती है उस नहर का नाम है सुएज नहर, सुएज नहर। अब ऑप्शन में देगा आपको कि भाई एशिया को यूरोप से कौन कौन सी चीज़ें अलग करती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। ये सब क्या है, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो कहाँ पर कौन कौन सी लोकेशन थी, अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका में कौन सा था, जिबूती एक देश, जिबूती एक देश जो किसको, एशिया को, एशिया का कौन सा देश, यमन देश, जो उसको क्या करता है, उससे अलग करता है। दूसरी हम बात करें काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में है। यूराल पर्वत ऊपर की साइड में है, और उससे यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है, यूराल नदी निकलती है। तो ये देखा हमने एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले क्षेत्र। अब हम एक एक को देखेंगे। लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर वो है कौन सी, सुएज नहर। अब हम देखेंगे एक एक देश को, जैसे जापान है और इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सिनकोना का उत्पादन होता है। फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो मनीला में क्या होता है। तो अब हम इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद हम एक एक को देखते हैं। अब एक एक को हम देखने के बाद क्या देखेंगे, जापान। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखेंगे हम जापान। जापान क्या है, तो हेड डाल लें जापान। जापान, जापान की बात करें, जापान, जापान। अब जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। क्या हो, टोक्यो। कैसे याद रखेंगे, पान खा के टोक्यो मत, पान खा के टोक्यो मत। तो पान, जापान की राजधानी होगी टोक्यो, पान से होगी जापान और टोकने से होगी टोक्यो। जापान में क्या है, यह द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। ये क्या है, द्वीपीय देश है। सर्वाधिक, यहाँ पे लिखें सर्वाधिक
सर्वाधिक जल विद्युत विकास हुआ है। विकास हुआ है। सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पर हुआ है? जापान के अंदर। जापान के अंदर। सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग वो है सिकन। कौन सी है? सिकन। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सिकन है। और इसे क्या कहते हैं जापान को? उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य। और मध्यरात्रि का सूर्य वो कहते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। तो ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उगता हुआ सूर्य पूछे तो जापान, मध्यरात्रि का सूर्य पूछे तो नॉर्वे। उगता हुआ सूर्य किसे कहते हैं? जापान को। सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है? सिकन है, जापान के अंदर। सर्वाधिक जल विद्युत विकास हुआ है जापान के अंदर। ये द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। अब बात करें टोक्यो, तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है जापान की राजधानी टोक्यो। क्योंकि हमने राजधानी को बताया कि स्टार से शो करते हैं। किससे? स्टार से। हमारी वीडियो में आपने देखा होगा जितनी भी राजधानी हमने बताई है वो सब किससे? स्टार से। बार बार राजधानी हम नहीं लिखते। तो जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर वो कौन सा है? टोक्यो। जापान क्या है? ये द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। सर्वाधिक जल विद्युत विकास हुआ है वो जापान के अंदर हुआ है। सबसे लंबी सुरंग पूछे तो वो सिकन है, वो जापान के अंदर स्थित है। उगता हुआ सूर्य जापान है, मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे है। अब हम बात करें फिलीपींस की राजधानी, लेकिन यहाँ पर फिलीपींस और फिलीपींस की जो राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी, तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। तो नीला, तो फिली ली आ रही है इसमें, तो इसमें क्या? मनीला। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला में क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अब इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखेंगे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की हम बात करें तो उत्तरी कोरिया में क्या है और दक्षिणी कोरिया में क्या है? उत्तरी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया और कौन सी? जापान। तो यहीं पे लिखें, ये क्या हमारी उत्तरी कोरिया और यहीं पे क्या है? ये दक्षिणी कोरिया। समझाने की वजह से हम लिख रहे हैं, केवल चित्र डायग्राम ऐसे बनाया है। उत्तरी कोरिया और ये क्या है? दक्षिणी कोरिया। पूर्वी एशिया के ये देश हैं। यहाँ पे एक चैनल है, इस चैनल का जो नाम है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ये जापान है। क्या है ये? जापान। और यहाँ पे एक सागर है, इस सागर का क्या नाम है? तो इस सागर का जो नाम है, इस सागर का नाम है जापान सागर। जापान सागर। और जलसंधि पूछे है तो जलसंधि कौन सी है? तो जलसंधि है कोरिया जलसंधि। अगर हम बात करें कि उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से कौन सा चैनल अलग करता है,
तो वो है 38 डिग्री चैनल, 38 डिग्री चैनल, 38 डिग्री चैनल। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य में कौन सा चैनल है? तो वो 38 डिग्री चैनल। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यहाँ पे जापान है, और जापान और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी जल संधि है? तो वो है कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि। और पूछे जापान, तो यहाँ पर कौन सा सागर है? जापान सागर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो संबंधी अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।